नमस्ते दोस्तों, एसपीआर व्हील्स ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है और एक और वीडियो के साथ आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज का गंतव्य इंडियाना ड्यून्स राष्ट्रीय उद्यान है। इंडियाना ड्यून्स नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर पश्चिमी इंडियाना में स्थित है और इसका प्रबंधन नेशनल पार्क सर्विस द्वारा किया जाता है। इसे 1966 में कांग्रेस द्वारा इंडियाना ड्यून्स नेशनल लेकशोर के रूप में अधिकृत किया गया था और 15 फरवरी 2019 को इसे देश के 61वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पुनः नामित किया गया था। यह पार्क मिशिगन झील के दक्षिणी तट के साथ लगभग 20 मील 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 15,349 एकड़ 6,212 हेक्टेयर में फैला हुआ है। झील के किनारे पूर्वी क्षेत्र मोटे तौर पर झील के किनारे से दक्षिण की ओर U.S. 12 या U.S. 20 तक फैला हुआ है, जो पूर्व में मिशिगन सिटी, इंडियाना और पश्चिम में क्लीवलैंड क्लिफ्स स्टील प्लांट के बीच है। इस क्षेत्र की संरक्षण योजना को पुराने इंडियाना ड्यून्स स्टेट पार्क द्वारा बढ़ाया गया है। स्टील प्लांट के पश्चिम में वेस्ट बीच है और स्टील मिल के दक्षिण में एक छोटा सा विस्तार सॉल्ट क्रीक के साथ पश्चिम में इंडियाना 249 तक जारी है। पश्चिमी क्षेत्र मोटे तौर पर बर्न्स डिच पश्चिम से लेकर डाउनटाउन गैरी, इंडियाना में ब्रॉडवे के बीच US 12 के दक्षिण में तटरेखा है। इसके अलावा कई बाहरी क्षेत्र हैं, जिनमें पूर्व में लापोर्ट काउंटी में पिनहुक बोग, पार्क के केंद्र पोर्टर काउंटी में हेरॉन रूकरी और पार्क के पश्चिमी छोर पर लेक काउंटी में हॉसियर प्रेयरी स्टेट नेचर प्रिजर्व और होबार्ट प्रेयरी ग्रोव शामिल हैं। शुरुआती वर्षों में स्थायी मूल अमेरिकी समुदायों के गठन के बहुत कम सबूत हैं, बल्कि सबूत बताते हैं कि मौसमी शिकार शिविर आदर्श थे। स्थायी शिविरों का सबसे पहला सबूत होपवेल संस्कृति द्वारा ओहियो घाटी पर कब्जा था। टीलों के 5 समूहों को टिब्बा क्षेत्र में प्रलेखित किया गया है। ये टीले 200 ईसा पूर्व गुड़ौल फोकस से लेकर 800 ईसा पूर्व के शुरुआती मिसिसिपियन काल के अनुरूप हैं। हालांकि यह भी अल्पकालिक स्थायित्व था। 1500 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय अन्वेषण और व्यापार ने मानव पर्यावरण में और अधिक बदलाव किए। जनजातीय शत्रुता और पारंपरिक यूरोपीय प्रतिस्पर्धा ने जनजातीय संबंधों को प्रभावित किया। पूरी आबादी पश्चिम की ओर बढ़ने लगी, जबकि अन्य ने बड़े भौगोलिक व्यापारिक क्षेत्रों पर हावी होने की कोशिश की। एक बार फिर टीले पूर्व या पश्चिम से यात्रा पर एक मध्य बिंदु बन गए। यह एक विस्तृत क्षेत्र में गांवों के लिए एक प्रमुख शिकारगाह बना रहा। 19वीं शताब्दी तक ऐसा नहीं था कि मूल गांव एक बार फिर से इस क्षेत्र में बिखरे हुए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद यूरोपीय लोगों ने बसना शुरू कर दिया। जोसेफ बेली टीलों में सबसे पहले दर्ज किए गए बसने वाले थे। वे नाइल्स, मिशिगन के आसपास के व्यापारिक गांवों से यहां आए थे। कैलुमेट नदी के किनारे बसे। जल्द ही उनके साथ कई अन्य बसने वाले लोग जुड़ गए और टीलों में समुदायों का विकास शुरू हो गया। इनमें चेस्टरटन, पोर्टर, ट्रेमोंट और टाउन ऑफ द पाइन्स शामिल थे। ये अग्रणी समुदाय बढ़े और विस्तारित हुए। सिटी वेस्ट टीलों में बसे कई भूत शहरों में से एक था। शिकागो के प्रतिद्वंद्वी के रूप में योजना बनाई गई। इसे आंशिक रूप से 1837 में बनाया गया था, लेकिन उस गर्मियों में राष्ट्रीय आर्थिक दहशत के दौरान विफल हो गया। शहर के अवशेष आंशिक रूप से लकड़ी के रूप में उपयोग करने के लिए ले जाए गए
उस स्थान के पास स्थित थे जहां अब राज्य पार्क में मंडप है, जब तक कि 1950 के दशक में एक जंगल की आग ने जो कुछ भी बचा था उसे नष्ट नहीं कर दिया। आज समुद्र तट के अधिकांश भाग पर घर, कारखाने और व्यवसाय स्थापित हो चुके हैं तथा कुछ क्षेत्र सार्वजनिक पार्कों के लिए आरक्षित हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर ऐसे ही वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद और अलविदा।